ध्यान यज्ञ के प्रथम दिन के प्रथम पाली में उपस्थित सज्जन वृंद, सत्संग प्रेमी महान भावों, धर्मशीला माताओं, पुण्यवती बहनों, यह ज्ञान यज्ञ है और गीता में भगवान कृष्ण कहे हैं कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान कहते हैं जानने को। जब तक आप परमात्मा को जानेंगे नहीं तो आपकी भक्ति पूरी नहीं होगी, तब आप अंधकार में भटक रहे हैं। इसलिए इस ज्ञान यज्ञ में आप तमाम सज्जन वृंदों को, तमाम श्रोताओं को, इस क्षेत्र के सभी लोगों को रात से ही आग्रह किया जा रहा है कि आप लोग जो है सत्संग में आवे। और मैं रात में भी कहा था कि यह संत मत का सत्संग बड़ा गंभीर ज्ञान है और जितने धर्म शास्त्र हैं, अध्यात्म शास्त्र हैं, वो सारे अध्यात्म शास्त्रों, संतों की वाणियों का ये सम्मिश्रण है। और यह ज्ञान यज्ञ, ध्यान यज्ञ, महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि जो ध्यान और ज्ञान को प्राप्त करता है वह निर्माण को प्राप्त करता है। इस तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज। इस पावन स्थल पर मंचासीन स्वामी चंद्रानंद जी महाराज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी साधक वृंद, महान भावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, मैं परमाराज सद्गुरु महाराज के ज्ञान को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ और दूसरी कि संतमत नगद सौदा है। नगद सौदा गुरु महाराज कहते हैं कि नगद सौदा का अर्थ होता है कि एक हाथ दीजिए और दूसरे हाथ लीजिए, दाम दीजिए और वस्तु लीजिए। तो दाम देना क्या है? गुरु महाराज कहते हैं सदाचार में रह करके साधना में समय लगाना, ये दाम देना है। और ऐसा जो करते हैं वह कुछ न कुछ ध्यान में अपने अंदर में अनुभव करते हैं, ये वस्तु लेना है, ये वस्तु लेना है। तो ये नगद सौदा है। आप गुरु की
महिमा, सत्संग की महिमा सुन रहे हैं, तो सत्संग की महिमा केवल सुनने की चीज नहीं है। जो अपने जीवन में सत्संग के ज्ञान को उतारते हैं, उस गुरु की महिमा को अनुभव करते हैं, और साधना में जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाएंगे, आप गुरु की महिमा को उतने ही साफ साफ समझते जाएंगे। तो यहाँ 7 दिन का ध्यानाभ्यास प्रारंभ हो चुका है। गुरु महाराज की कृपा से सब कुछ होता है। अपने आप को खोखला बनाने की जरूरत है। आप ठोस रहेंगे तो आपसे मधुर संगीत नहीं निकलेगी। आप बांसुरी की तरह अपने आप को भीतर से खाली बनाना है, फिर बजाएगा कोई और बजेंगे आप। लोग कहेंगे कितनी सुरीली बांसुरी की आवाज है। आवाज तो बजाने वाले की करामत है। बांसुरी से आवाज निकल रही है, पर आवाज तो किसी और की है जो बांसुरी से निकलता है। उसी तरह आवाज गुरु की है, शिष्य जो है बांसुरी की तरह है। बस भीतर से आप खाली हो जाइए, फिर बजाने वाला आपसे इतना सुंदर आवाज निकालेगा। जैसे आप भीतर से भरना मतलब समझ रहे हैं, अहंकार, वो सुरीलापन गया। पर महाराज सदगुरु महाराज के मैंने प्रवचन में पढ़ा कि संत मत के ज्ञान को जो कोई बोलता है वो मैं बोलता हूं। तो जो ज्ञान है गुरु महाराज का अनुभव ज्ञान है। सबके लिए सत्संग है, सबके लिए ध्यान है, जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। इसीलिए गुरु महाराज कहे हैं संत मत सत्संग के माध्यम से ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। ईश्वर हमें सत्संग और ध्यान से ही मिलते हैं। अब सत्संग और ध्यान, या आप ऐसा कहें कि सत्संग ही मूल बात है, क्योंकि सत्संग का ही 2 भाग है। आप पढ़िएगा श्री भक्त ये राधा स्वामी मत के है ना, एक पुस्तक है उनका, राधा स्वामी मत से प्रकाशित है। जानते हैं ना राधा स्वामी मत, जो संत मत ही है, वो लिखते हैं राधा स्वामी संत मत, और सारे पुस्तक में संत मत प्रकाशन लिखा हुआ रहता है। उस पुस्तक में आप लोग पढ़िएगा, जो राधा स्वामी मत के अभी जो आचार्य हैं, उनसे ठीक पहले उनकी बड़ी कीर्ति थी, बड़े महान सिद्ध संत चरण सिंह, उनकी वाणी है उसी पुस्तक में कि पूरब में संतमत के एक महान प्रचारक, देखिए एक बात जान गुरु महाराज की महिमा को हम आप या गुरु महाराज के जो शिष्य हुए, जो भक्त हुए, वो अगर लिखते या सुनाते हैं तो उन लोगों पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। संत मत के अनुयायी जो नहीं है, उनको लगता है कि अपने गुरु की महिमा तो सब जानते हैं, गाते हैं, ये भी गा रहे हैं, है ना। लेकिन गुरु महाराज
की महिमा वो गाए जो संत मत के नहीं है और संसार में जिनका अपना एक विशेष स्थान है। तब सामान्य मनुष्य भी उसको सुनता है, प्रभाव पड़ता है। नहीं, दूसरे भी कह रहे, क्योंकि अपनों का तो सब बड़ाई करते ही और उनका अनुभव भी है। तब भी लोग कहते हैं भाई इनके पिता है तो कहेगा ही बड़ाई, है कि नहीं? लेकिन दूसरे अगर आपके पिता की तारीफ कर रहे हैं तब लोगों में श्रद्धा बढ़ती है। चरण सिंह जी महाराज उसमें लिखते हैं कि पूरब में संत मत के एक बड़े प्रचारक हुए, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, बड़े प्रचारक। एक संत में जो सब कुछ गुण होना चाहिए और एक संत का जो कार्य होना चाहिए, सारा जीवन उन्होंने वही किया और वही उन्होंने लोगों में देखा लोगों ने। संत होने का प्रमाण दे रहे हैं उनके कृत्य से, व्यक्तित्व से। अब फिर वो कहते हैं कि सत्संग की जैसी दुर्लभ व्याख्या दो पंक्तियों में ऐसी संपूर्ण दुर्लभ व्याख्या, संपूर्ण व्याख्या दो पंक्तियों में महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने दिया है। वैसी दुर्लभ व्याख्या किसी संत की वाणी में नहीं। ऐसी दुर्लभ व्याख्या इन्होंने की है। वह दुर्लभ व्याख्या क्या है? वो लिखते हैं कि नित्य सत्संगति करो बनाई, गुरु महाराज की वाणी को कोट किया। अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। कहते हैं ये सत्संग की दुर्लभ व्याख्या और संपूर्ण व्याख्या दो पंक्तियों। किस तरह सत्संग क्या है? दो तरह का सत्संग कहा, अंतर सत्संग, ध्यान अभंगा, अधर्म कथा, बाहर सत्संग। तो सत्संग और ध्यान सत्संग में ही शामिल है, अंतर सत्संग और बाहर सत्संग। अल्लाह थोड़ा कम कर भाई, आवाज यहाँ तक। वो इशारा से बात नहीं अटक लगा। तो हम लोग बाहरी सत्संग क्यों करते हैं? बाहरी सत्संग दो कारण से होता है, ध्यान से सुनिए। पहली बात कि बाहरी सत्संग हमको ज्ञान देता है। क्या देता है? बाहरी सत्संग से ज्ञान होता है। अगर बाहरी सत्संग नहीं करेंगे तो ज्ञान ही नहीं। क्या ज्ञान नहीं होगा? पहली और महत्वपूर्ण बात कि आप इस दुनिया में क्यों आए। मार्क ट्वेन बहुत बड़े आध्यात्मिक राइटर हुए और बहुत सारे हास्य विनोद की भी उन्होंने किताबें लिखी है। मार्क ट्वेन, अमेरिका के थे मार्क ट्वेन। उन्होंने लिखा है कि मनुष्य के जीवन में दो महत्वपूर्ण दिन है। दो महत्वपूर्ण दिन मनुष्य के जीवन में होते हैं। फर्स्ट, when he takes birth is human on earth। पहला वह दिन जब मनुष्य के रूप में वह जन्म लिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। बड़ा महत्वपूर्ण इसीलिए है कि मनुष्य शरीर दुर्लभ है। हम लोग पढ़ते हैं इस बात को कि दुर्लभ कैसा दुर्लभ है? तो
असुर दुर्लभ, मिल रहा है ना बात, देव दुर्लभ, जिसके लिए देवता भी ललायत हो, ऐसा शरीर जब हम जीव को मिला, ये हमारे जीवन का पहला महत्वपूर्ण दिन है। हम देव दुर्लभ तन में आए, वो दिन जब हम मनुष्य बने। फिर वो लिखते हैं कि दूसरा तब महत्वपूर्ण दिन होता है, द सेकेंड ऑन इज when we come to know why I am here is human। मतलब दूसरा वह महत्वपूर्ण दिन है हमारे जीवन का जब हम ये जानते हैं जिस दिन कि भगवान ने हमको मनुष्य क्यों बनाया। अब फिर वो लिखते हैं कि अगर दूसरा आप नहीं जाने, दूसरा महत्वपूर्ण दिन आपके जीवन में नहीं आया, if the other important days does not come in your life, then the first important day has no meaning, it is meaningless। अगर दूसरा महत्वपूर्ण दिन आपके जीवन में नहीं आया कि आप मनुष्य शरीर में परमात्मा के द्वारा क्यों भेजे गए हो, तो फिर पहला जो महत्वपूर्ण दिन आपके जीवन में आया देव दुर्लभ मनुष्य तन वाला, उसका कोई अर्थ ही नहीं था, क्योंकि फिर आप मनुष्य शरीर पाए लेकिन मनुष्य वाला कर्तव्य जो है, मनुष्य वाला काम जो है वो नहीं करता। इसीलिए हम इस दुनिया में क्यों आए। आनंद स्वामी को जानते हैं, बड़े महात्मा थे आनंद स्वामी, आर्य समाज के थे। एक दुकानदार थे, बड़े दुखी थे। जब लोग दुखी होते हैं ना तो साधु के पास आते हैं, जान ले है कि नहीं। जब दुनिया में कहीं शांति नहीं मिलती है तो संत के पास आते हैं, क्योंकि संत जो होते हैं शांति स्वरूप होते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वे संत। शांति के लिए संत के पास आते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, द क्राउन ऑफ एम्पेरर हैज बीन बोइंग डाउन बिफोर द फीट ऑफ सेंस, बिकॉज द मोस्ट प्रेशियस वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड, that is the peace of mind, lies with sense, for which even the emperors have been rebels। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति क्या है? शांति। इससे बड़ा संपत्ति कुछ भी नहीं, क्योंकि जो सुख शांति की प्राप्ति पर होती है उसके सामने दुनिया का कोई भी संपत्ति, कोई भी संसार का सुख तुच्छ होता है कि? तो सबसे बड़ी संपत्ति शांति है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख शांति से प्राप्त होती है। अक्षय सुख, अविनाशी सुख, ऐसा सुख किनके पास होता है? संत के पास। इसलिए संत को सुख का धाम कहा गया है। सद विकार चित अनग अकामा अचल अकिंचन सुचि सुख धाम। सुख के धाम होते हैं, बहुत तरह के धाम आप लोग जानते हैं, सबका नाम भी सुने होंगे, कौन कौन धाम है, लेकिन बहुत धामों में गए भी होंगे आप लोग, पर सुख का धाम कहीं सुने हैं कि कोई सुख का धाम है? सुख का धाम कहीं नहीं है। सुख का धाम कौन? संत। संत सुख के धाम है, क्योंकि दुनिया का सच्चा सुख शांति है। और शांति किनके पास है? संत के पास। संत शरण में आएंगे तो सुख मिलेगा। अति आतप व्याकुल जिन होई
तरु छाया सुख जाने सोई। निगमा गम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। संत विशुद्ध मिलई पड़ते ही, अचित वही राम कृपा कर जी। गरुड़ जी ने कहा, कुसुंडी जी को कहा कि परम पिता परमात्मा की जिन पर कृपा होती है उन्हीं को सच्चे संत मिलते हैं, उनका सद्ज्ञान सुनने का शुभ अवसर मिलता है। और संत की महिमा कब अनुभव में आता है? तो कहते हैं कि जैसे, सुनिएगा ध्यान से, जैसे जेठ का दोपहर हो, देखे हमें कैसा होता है, उस समय कोई पैदल बिना छाता के जा रहा हो, उस धूप में कितनी व्याकुलता होती है। जेठ के महीने में कितनी गर्मी, कितनी तपस, कितनी परेशानी होती है राही को। कहते हैं दूर तक उसको कहीं कोई आश्रय न मिला हो, छाया न मिला हो, प्यासा भी हो, कितना तड़प होगा विचार कीजिए। और अचानक अगर उसके जीवन में कोई वृक्ष, छायादार वृक्ष मिल जाए तो कितनी शांति मिलेगी, कितना सुकून मिलेगा, कितनी राहत महसूस करेगा। उसी तरह जब मनुष्य के जीवन में संसार अपना रूप दिखाता है, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आपको लगेगा हो क्या है सत्संग और ध्यान, है कि नहीं? एक प्रोफेसर साहब थे, उनकी पत्नी बोली, बाबा ये कहते हैं सत्संग ध्यान ये सब फालतू का समय नाश करना है, उतना देर में तो कुछ लिख लेगा, कुछ पढ़ लेगा, कुछ रचना सामाजिक काम करेगा, बैठ करके क्या सत्संग 3-3 घंटा सुबह शाम दोपहर ध्यान। तो हमने कहा कि अभी प्रोफेसर साहब संसार को नहीं देखे हैं, संसार को पूरा अभी नहीं देखे, उसका एक पक्ष देखे, क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत। अभी फुलावत वाला देख रहे हैं जिसमें सब कुछ हरा हरा है। मरण भूमि वाला सिक्का का एक ही पहलू आया देख रहा है, सब कुछ हरा है। आपकी नौकरी है, मकान है, पत्नी अनुकूल है, बेटा वगैरह सब अनुकूल है, सब कुछ, कोई बीमारी वगैरह नहीं है, सब हरा हरा है। लेकिन इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो केवल हरा हरा देख करके चला गया है। गुरु महाराज क्या बोले? कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते थे, लेकिन उनके आंखों के सामने उनका कुल का संहार हुआ और वो भी निराश हो गए। संसार में जाते जाते भगवान कृष्ण को भी अपना दूसरा पक्ष दिखा दिया कि देखो यहाँ मुस्कुराते मुस्कुराते दूसरा पक्ष संसार का। जैसे दूसरा पक्ष संसार का आएगा ना, मानसिक संताप आपको परेशान करने लगेगा, हमेशा चिंता पकड़ लेगा, हमेशा व्याकुलता रहने लगेगी, अशांत रहने लगेंगे। उस समय आपको एक ही छायादार वृक्ष, हवादार वृक्ष, शांति देने वाला वृक्ष क्या होगा? वो संत की शरणागति होगा। उसके अतिरिक्त और कहीं भी शांति नहीं आ सकती। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, बड़े से बड़े सम्राट जब से सृष्टि है संतों के चरणों में अपना सिर, अपना मुकुट झुकाते रहे। फकीर के चरण में क्यों झुकाया सम्राट का? इसीलिए कि जो सबसे कीमती वस्तु है वो क्या है? शांति।
और किनके पास है? वो संतों के पास होता है, जिसके लिए सम्राट भी भिखारी होते हैं। तो संसार का ये स्वरूप यही है कि क्षण ही फुलावत और फिर क्षण मुरझावत, फिर मुरझा देगा। दुख आएगा क्योंकि ना भयो जग काहू को कितनो अपनों की। सहजो भाई ने क्या कहा? सहजो भज हरि नाम को तजो जगत सोने, अपनों तो कोई है नहीं अपनी सगी न देह। यही कहे गुरुदेव जो यही पुकारे संत, सहजो तजिया जगत को तो ही तजेगा अमृत। यह संसार एक दिन आपको लात मार देगा। इससे पहले कि संसार हमको त्याग दे, हम संसार को ठीक ठीक समझ जाएं और संसार के त्यागने के लिए तैयार रहें। हम इस संसार को मन से त्याग दें, हम ही त्याग दें, तो फिर दुख आएगा? दुख होगा? दुख नहीं होगा। या अगर आप तैयार हैं कि ये आदमी हमको किसी समय धोखा दे सकता है, तो उस आदमी के धोखा से आप प्रभावित नहीं होंगे। जिस पर आंख बंद करके भरोसा किए हुए हैं कि ये हमको कभी धोखा नहीं दे सकता, तो फिर आपको उसका धोखा भीतर से एकदम आपको तोड़ देगा, क्योंकि भरोसा गहरा हुआ है ना। तो कहते हैं कि संसार जो है ये जग भ्रमक भीति, यह जग जानो छली महाई। गुरु महाराज कहते हैं बड़ा छलिया है ये संसार, इस पर भरोसा किए हो। संसार मतलब समझते हैं धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी जाइयो, ये सब संसार है। भरोसा किया ना इन पर, धन जन परिजन सहित अपन तन, ये छलिया है, ये छलेंगे तो आपको बहुत भारी कष्ट होगा। जब इन पर भरोसा नहीं है और तब ये हमारे साथ छल करे तो हम प्रभावित नहीं होंगे, हम प्रभावित नहीं होंगे। तो ठीक ठीक ज्ञान संत लोग देते हैं। इसीलिए मैं कहा कि अगर कोई आदमी है कहता है कि हमने संसार, हम सत्संग को नहीं मानते, साधु को नहीं मानते, ध्यान को नहीं मानते, भक्ति को नहीं मानते, तब ये जान लीजिएगा कि अभी उसने संसार का हरा हरा घास देखा है। बाद में सब मानेगा, है ना। देखिए प्रोफेसर साहब संसार का एक पक्ष देखे हैं जिसमें सब कुछ हरा हरा, कहते हैं सावन के अंधे को सब कुछ हरा दिखाई पड़ता है, लेकिन सब दिन सावन नहीं होता है, जेठ भी होता है, उजाड़ भी होगा, पतझड़ भी होता है। केवल बसंत का बहार इस दुनिया में नहीं रहता। जैसे सरसी लोहार की छिन पानी छिन आग, तैसे सुख दुख जगत को सहजो तू तजी भाग। हमारे ख्याल से एक 6 महीना भी नहीं हुआ, उनकी पत्नी एक दिन आई और बोली बाबा आपसे मिलने के लिए बुलाए। कहा बाबा 2 महीना पहले पैरालिसिस अटैक हुआ मेरे पति पर। सब सेवा टहल करने के लिए, बेटा दोनों बाहर रहता है, कितना दिन रहेगा, थोड़ा दिन, कितना दिन रहेगा, बेटी का अपना घर वो भी आई, कितना दिन रहेगा। सब अपने अपने काम पर चले गए, अब हम अकेले हैं। बस एक नौकर है, किसी तरह उनका हम लोग कर रहे हैं। अब कहते हैं कि देखो सबको अपना काम की पड़ी है, हमें किसी का, हमारी किसी को परवाह नहीं, सबको अपने काम की पड़ी है, बेटा बेटी सगे समय। देखिए तो वो सुना रहे थे प्रोफेसर साहब, ठीक बोले थे बाबा, संसार का दूसरा पक्ष जब सामने आएगा तब आपको समझ में आएगा। कोई नहीं है बाबा अपना यहाँ,
सब अपने अपने स्वार्थ के, है ना। देखिए कोई नहीं है, एक है। कौन है? कौन? याते भजो सतगुरु गुरु नित्य ही, करे है सहाय अनेका। सतगुरु है, ईश्वर है, आपको अनेक तरह से सहायता करते हैं। खैर गुरु महाराज की कृपा से उन्होंने कहा कि मैं तो अभी दीक्षा नहीं लिया हूं, लेकिन पत्नी पढ़ती है सुनता हूं, और आंख बंद करके मैं ही बाबा को दीक्षा ले लिए, फिर भी श्रद्धा बढ़ गए, मैं ही बाबा का ध्यान करते हैं। कृपा इनकी हो जाए, हम दुनिया समझ गए बाबा। इलाज चला, उसके बाद चलने फिरने भी लगे, सब कुछ ठीक हो गया। फिर जो है एकदम सत्संग में पूरी तरह समर्पित हो गया। कहे कि अब हम सुखी हैं बाबा, अब हमको कुछ भी हो भी जाएगा ना महाराज, तो हमको पता चल गया अब भरोसा ही छोड़ दिए, और अब उनका भरोसा कर लिए जिनके भरोसा में कभी विश्वासघात नहीं होने वाला है, विश्वास नहीं टूटने वाला है। तो संत की शरण में आ गए। वो दुकानदार गया आनंद स्वामी के पास, शांत है, बड़ा उदास था दुकानदार, पहली बार गए थे। आनंद स्वामी ने देखा, कहा क्या बात है, बड़े उदास लग रहे। कहा महाराज बड़ा दुखी हूं। कहा क्या कर रहे हो, क्या करते हो, क्या बात है? कहा दुकानदारी करता हूं महाराज। उन्होंने कहा क्यों करते हो दुकानदारी? कहा पैसा कमाएंगे। कहा पैसा क्यों कमाते हो? कहा कमाएंगे नहीं तो खाएंगे। कहा खाते क्यों? कहा महाराज जी कौन सा सवाल है, खाते क्यों? खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? तो कहा अच्छा ये बताओ, दुकानदारी करते हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हो खाने के लिए, खाते हो जीने के लिए, है ना। बहुत अच्छा सवाल, जवाब दे रहे थे। खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे। अच्छा आखिरी सवाल करते हैं, जीते क्यों? जीते क्यों? आप बताइए। एक आदमी पूछ रहे थे, लगभग 88 साल की उम्र था उनका, कि बाबा मनुष्य को भगवान, जीव को मनुष्य शरीर भगवान क्यों देते हैं, बताइएगा। हम बोले अगर अब तक आप नहीं जाने हैं बाबा, तो आपके लिए मेरा यही उत्तर है, आंसर है कि मरने के लिए। क्योंकि अब 88 साल में जानने आए हैं, इतना दिन कहाँ थे, इतना दिन में क्या कर रहे थे? ये तो तब जान लेना चाहिए था जब आपका होश हो गया था, जब आप होश संभाल लिए थे, तब इस सवाल का जवाब जानना था कि परमात्मा ने मनुष्य हमको क्यों बनाया। ये तो सवेरे की बात है ना, जीवन के प्रारंभिक काल की बात, आरंभिक काल की बात। अब 88 साल में अभी बताएंगे, सुबह आप उड़ जाएंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? भाई इस उम्र में हम सवाल ढूंढने आए हैं। चलिए ठीक है, जान लीजिए। हमने कहा कि जो बचा है भगवान का नाम लीजिए, है ना, जो बचा है उसी में भगवान का नाम लीजिए, नारायण का ध्यान कर लीजिए, परमात्मा की भक्ति कर लीजिए। आवागमन के चक्र से छूटने के लिए, आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च, इसके लिए। तो वो चुप हो गए। किस लिए मिला? चुप हो गए, उसको ही पता ही नहीं था। आनंद स्वामी ने कहा देखो, तुम्हारे जीवन में दुख इसीलिए है कि मनुष्य शरीर में जन्म तो लिया, लेकिन मनुष्य शरीर की महिमा क्या है, मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है, इसका ज्ञान तुमको हुआ ही, और इसीलिए दुखी हो।
जिस कार्य के लिए परमात्मा मनुष्य शरीर दिए हैं उस कार्य में लग जाओ, ये तुम्हारे जीवन में दुख कहीं फिर नहीं दिखाई देगा, कहीं नहीं दिखाई देगा। तो पहला महत्वपूर्ण दिन मार्क ट्वेन कहते हैं वो आपके जीवन में वह है जब आप मनुष्य रूप में जन्म लिए। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण आपके जीवन में वो दिन है जिस दिन आप ये जाने कि आप मनुष्य शरीर में परमात्मा के द्वारा क्यों भेजे गए, क्यों मनुष्य शरीर में आए। तो जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं तो वो पहला जो महत्वपूर्ण दिन है मनुष्य शरीर में आने वाला, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो फिर आप में और पशु में कोई अंतर नहीं रहेगा। महत्वपूर्ण दिन का महत्व ही जब समझ में नहीं आया तो फिर महत्वपूर्ण दिन का महत्व क्या रह गया। तो ये जो आज आपके जीवन में आया है, यह सत्संग वह महत्वपूर्ण दूसरा दिन है। जब तक ये जीवन में नहीं आए तो काशी नहाए, मथुरा नहाए, नहाए प्रयाग रे सात और क्या है, चार धाम तीरथ करी आए, मन का नहीं सुधार दे, बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार जतन कर ले, लेकिन बिना सत्संग के वह ज्ञान होगा ही नहीं। स्वामी जी महाराज की वाणी है ना, सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान के सहारे में जाकर अपना कल्याण महा होगा। तो जब तक ये नहीं आए, यहाँ नहीं आए, सत्संग जब तक नहीं आया तब तक आप दूसरा महत्वपूर्ण दिन मत समझो। ये महत्वपूर्ण दिन आपका है। पूरा पुण्य प्रकट भय सत्संग के बीच में आए पड़ी, सौभाग्य जगे जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। लगन मुहूर्त सब झूठ है, सबे बिगाड़े काम, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। कबीर दर्शन साधु के साहब आवे याद, लेखा में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। तो ये जीवन का दूसरा सौभाग्य का क्षण है जब आप सत्संग में हैं और संत महापुरुषों के सद्ज्ञान को सुनने आए, और यही वो ज्ञान आपको मिलेगा जिससे आपका महाकल्याण होगा। और यही आप जानेंगे कि मनुष्य जीवन आपको परमात्मा ने क्यों दिया है। तो सत्संग से वह ज्ञान होगा, और तब हम अपने जीवन के महत्व को जानते हैं कि परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है आत्मा की मुक्ति के लिए, आवागमन के चक्र से छूटने के लिए। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए परमात्मा को तत्व रूप से जानना होगा। सुन रहे थे ना पाठ? परमात्मा को तत्व रूप से जानना होगा। धियो नारायण, नारायण का ध्यान करने के लिए दिया, मुक्ति पाने के लिए दिया है, तो नारायण को जानना, उस परम तत्व परमात्मा को पहचानना होगा, उसका ज्ञान होना चाहिए, उस परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो, उसको प्राप्ति के साधन का ज्ञान हो। इसीलिए सत्संग है। दूसरा महत्वपूर्ण दिन सत्संग का कारण यह है कि सत्संग से सुधार होता है। बाहरी सत्संग से ज्ञान होता है। जीवन किस लिए मिला है? परमात्मा को पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। तो परमात्मा जिसको पाना है उसका स्वरूप क्या है, और उस परमात्मा को पाने के लिए कुछ पात्रता है जो हमको अपने आप में लानी है। उसमें झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार जैसे पंच पापों का त्याग है, सुधार होता है। और फिर बाबा देवी साहब ने कहा बाहरी सत्संग वो है जो अंतर सत्संग की प्रेरणा देता है। अंतर सत्संग की प्रेरणा देता है, क्योंकि उद्धार तो तभी होगा, परमात्मा की अनुभूति तो तभी होगी, मुक्ति तो तभी होगी जब हम अपने अंदर ध्यान करके अपने ऊपर के माया के अंधकार, प्रकाश और शब्द के तीनों पर्दों को समाप्त कर देना है।
तो ये सत्संग हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण है। तभी ना तुलसीदास जी कहते तेरी सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण सो कहा। सत्संग दीजिए आप जिससे हमारा भवभंग दूर हो जाए, जन्म मरण का चक्र दूर हो जाए, जीवन का सारा शोक संताप दूर हो जाए। सत्संग परमात्मा का निज अंग है, शोक संताप सबका अंत करता है, भव जन्म मरण के चक्र का नाश करता है। तो बाहरी सत्संग, इसीलिए आपने सुना गुरु महाराज की वाणी को, है ना, पाठ सुने होंगे कि नित सत्संगति कर ले प्यारा तेरा काल, नित प्रति सत्संग कर ले क्या प्यारा तेरा काल, सारे कार्य का निर्णय करके धन चेतन धारा। सत्संग में ये ज्ञान होगा कि हमारे जीवन का सार कार्य क्या है, सार कार्य क्या है, महत्वपूर्ण कार्य क्या है, क्या हमको करना है, इसका निर्णय यही होगा। निर्णय कौन करेंगे? बुद्धि, है ना। मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प करना। बुद्धि का काम है निर्णय करना। तो निर्णय कौन करेगी? बुद्धि। और जिनकी बुद्धि जितनी सामर्थ्यवान होगी वो उतना सही निर्णय करेगी। तो बुद्धि योग जो जितना अधिक करेंगे वो उनकी बुद्धि उतनी सामर्थ्यवान होगी, उतनी अधिक विवेकवती होगी जो बुद्धि योग करेंगे। तो बुद्धि को सामर्थ्यवान बनाना है, विवेकवती बनाना है, उसके लिए बुद्धि योग करना है। अब बुद्धि योग किसको कहते हैं? सत्संग को। तो सत्संग कीजिए, बुद्धि को सामर्थ्यवान बनाइए, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहे मनुष्य और पशु में बस एक ही बात है जो अंतर कर देता है, वो विवेक है। द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कौन मनुष्य है, कौन मनुष्य होते हुए भी पशु है, इसका निर्णय करने वाला, इसका निर्धारण करने वाला एकमात्र विवेक है। जिसमें विवेक है वो मनुष्य है, और जिसमें विवेक नहीं है वो पशु है। और विवेक वही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। किसी व्यक्ति को विवेक हुआ है या उसका मात्र पहचान यही है कि वो संसार को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया है, संसार को सहारा के रूप में लिया है, और परमात्मा को उसने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है, मोक्ष को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। तो कहते हैं वही विवेकी आदमी। विवेक का यही पहचान है कि आपके जीवन में महत्व किसका है, मुक्ति के लिए ईश्वर भक्ति का है या भोग के लिए संसार का है। बस इसी का कसौटी कर लो, इसी पर। एक संत हुए टॉल्स्टॉय, उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है कि कोई आदमी ज्ञानी है या अज्ञानी है, इसका निर्धारण कहाँ होगा, किस आधार पर होगा? हम कैसे कहेंगे कि हाँ ये ज्ञानी है या अज्ञानी है? तो हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं कि सार कार्य का निर्णय करके धन चेतन धारा। जिसकी बुद्धि ने निर्णय किया कि अपने अंतर्मुखी हो जाना है और उस स्थिति में पहुंचना है जहाँ की उस चेतन धार को पकड़ लेंगे, जिस धार को पकड़ने के बाद परमात्मा तक पहुंच करके उद्धार हो जाता है। जो ऐसा निर्णय करके बहिर्मुख से अपने आप को अंतर्मुखी होने का साधन कर अपना शुरू कर दिया, वही विवेकवान है। उसकी बुद्धि ने सही निर्णय कर लिया। आज जिसने इस निर्णय को नहीं, जिसकी बुद्धि जो इस तरह का अध्यात्म में, ध्यान में अपने को नहीं लगाया, सत्संग ध्यान में अविवेकी है वो। और जो अविवेकी है तो भीष्म पितामह कहते अविवेक परम आपदः। अविवेकी आदमी को दुख के लिए और कोई दूसरा
मतलब साधन नहीं ढूंढना है। और विवेक अपने आप में ही इतना बड़ा विपदा है कि आपको कभी शांति से रहने नहीं देगा, हमेशा दुखी रहेंगे आप। अविवेक सबसे बड़ा आपदा है और विवेक सबसे बड़ा संपदा है। कुमति अविवेक है, असुमति विवेक है। जहाँ कुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। विभीषण ने रावण को कहा था कि जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति ही संपत्ति, सुखी सुख आनंद ही आनंद, और जहाँ कुमति है वहाँ तो विपत्ति निदान, वहाँ अपने आप दुखी दुख है, दुखी दुख है। इसलिए संपत्ति सबसे बड़ा संपत्ति विवेक, और अविवेक परम आपदा। आप लोग कभी सुने होंगे विवेक विचार, विचार करो, विचार करके निर्णय करो कि मेरे लिए विचार क्या करना। विचार सत्संग में कि आप तन में आए हो, परमात्मा की कृपा से मानव शरीर में आप जीवात्मा हो, इस पर जीव अविनाशी हो। ये शरीर क्षेत्र है, आप क्षेत्रज्ञ हैं, क्षेत्रज्ञ ज्ञानम ये तद ज्ञानम मतो मम क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। ये ज्ञान है, ये विचार है, ये विवेक है कि आप शरीर नहीं हो, आप शरीर में रहने वाले चेतन आत्मा हो, और जो चेतन आत्मा इस शरीर में रहने वाले आप अविनाशी हो। भगवान कहते हैं वो मेरा ही रूप है, मैं ही हूँ। अपने आप को जान लो, मुझे जान लोगे, आत्मानं विद्धि, आत्मा को जानते ही परमात्मा को उपलब्धि हो जाएगी, जीवन सुख शांति और आनंद से बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त दुनिया के किसी लोक में चले जाओ सुखी नहीं हो पाओगे। आत्मज्ञान ही एकमात्र मुक्ति का उपाय है। तो भगवान कहते हैं शरीर और शरीर में रहने वाली चेतन आत्मा दोनों को पृथक पृथक जो जानता है वो ज्ञानी है। चिंतन इसके लिए होना चाहिए, इसको विचार कहते हैं। ये सत्संग सुनेंगे ना तब ना विचार आएगा, इस ज्ञान को सुनेंगे तो विचार आएगा, वेदांत सुनेंगे तो वेदांत का विचार आएगा। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है, और शरीर में रहने वाली आत्मा हम हैं, इसको उपलब्ध करना हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही ज्ञान। तो निर्णय हमको क्या करना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, विचार हमको ये करना है, चिंतन हमारा ऐसा होना चाहिए। नहीं तो सत्संग में नहीं सुनेंगे, चिंतन सही नहीं होगा तो अविवेक परम आपदा, अविवेक परम सुखदा। सारा सुख मिलेगा विवेक से। विवेक होगा मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। संसार का मोह भ्रम दूर हो जाएगा, परमात्मा के चरणों में अनुराग होगा। और जीवन इसीलिए मिला है कि मेरू जगदीश मिलन की बेरिया, चिरंकाल यह देश अजरिया। परमात्मा से मिलने के लिए सत्संग में सद्ज्ञान ही होगा, सुधार होगा, राम भजन जहाँ सुर सड़े धारा सर से ब्रह्म विचार प्रचार विधि निषेध में कलिमल हरने कर्म कथा अभिनंदन बरने। कर्म कथा राम के स्वरूप सगुण लीलाओं का वर्णन करना, ये गंगा की धारा। परमात्मा के निर्गुण निराकार सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे जो स्वरूप है उसका वर्णन करना सरस्वती की धारा है। और जो कर्म नहीं करना चाहिए और जो कर्म करना चाहिए विधि निषेध कर्मों का वर्णन ये जमुना की धारा। झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार नहीं करना चाहिए, ये निषेध करना। और एक ईश्वर पर अचल विश्वास पूर्ण भरोसा, उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी। सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और ध्यान, माता पिता का सेवा, ये तमाम जो विधि कर्म, बड़ों का आदर माने, सब बातों का ज्ञान, ये जमुना की धारा। और तीनों धाराएं बहती है सत्संग, संत मत सत्संग। इस सत्संग में तीनों धारा बहती है। ये चलता फिरता हुआ प्रयाग है, बुद्ध मंगल में संत समाधि जो जंगम तीर्थ राज। चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है। इस तीर्थराज प्रयाग में जो श्रद्धा और प्रेम से डुबकी लगाएंगे तो लही चार पग छत तनु साधु समाज प्रयाग, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल की प्राप्ति होगी। तो बाहरी सत्संग हमारे जीवन में हमको ज्ञान देता है ना, हमको
हमारे अंदर ज्ञान देता है, हमारे अंदर सुधार लाता है कि नहीं? हम पाप कर्मों से बचते हैं। बाकी दुनिया में इस सोच को छोड़ करके, ज्ञान सोच को छोड़ के कोई और सोच कीजिए। क्या कहते हैं कि ज्ञान सोचम परित्यज्य बाह्य यो रमते नरः सब मूढ़ कांचनम त्यक्त्वा लोष्टम गृह्णाति सुब्रतः। ज्ञान सोच, इस सत्संग के ज्ञान से अपने पाप कर्मों को धोए बिना, अपने आप में सुधार लाए बिना, कोई और बाहरी तीर्थ आदि में डुबकी लगाकर अपने को पवित्र करने का सोचते हो तो कहते हैं वो मूढ़ है, अज्ञानी है। वो अज्ञानी अज्ञानी है। वो सोने के ढेले को फेंक करके अब मिट्टी से अपना हाथ भर रहा है। अज्ञानी वो है जो ज्ञान सोच को नहीं ग्रहण करता, सत्संग नहीं करता, वो अज्ञानी है। वो कहीं पावन पवित्र नहीं हो सकता, उसके जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। टोए बड़े ज्ञानी हुए, उनके भाई की असामयिक मृत्यु हो गई, युवावस्था में वैराग्य हो गए। रशियन थे, जीवन की नश्वरता को जाना, और जीवन क्या है, व्यर्थ, कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। राजा का बेटा, सारे बैठ लग गए लेकिन बचा नहीं पाए। बड़े भाई की मृत्यु, छोटा भाई को संसार से वैराग्य हो गया। भगवान बुद्ध ने देखा मुर्दा और वैराग्य हो गया कि मरना ही है तो सत्य को जान लो। राज सुख छोड़ के भाग गया। भगवान बुद्ध तो मुर्दा को देखे और तब उनको वैराग्य हुआ, घर छोड़ करके भाग गए। अब परमाराध सदगुरु महाराज तो कहा कि प्यारेचरण मुखर्जी की तीसरी क्लास में मैंने पढ़ा था और मैं मस्ट डाई, और ये पढ़ करके हमको वैराग्य हो गया। संस्कार देखिए, पढ़कर वैराग्य हो गया कि एक दिन मरना ही है तो मरने से पहले जीवन के सार को जान लेना चाहिए। और तब रामचरितमानस पढ़ते हुए एक दिन मुझे मिला, देह धरे कर यही पल भाई बजिए राम, सब काम भी आएगा, और जीवन के सार को समझ गया। और मैं परमात्मा पथ पर एक दिन हाना होते होते अंत में निकल ही गया। तो संस्कार प्रबल रहता है। महर्षि सतश्री प्रभा जी महाराज कहते हैं कि भीगी हुई दिया सलाई को कितनों घिसोगे मसाला झड़ जाएगा लेकिन जलेगा नहीं, लेकिन सूखी हुई दिया सलाई को केवल एक बार मारो भक्त से जल जाएगा। वैसे जिन लोगों ने बारंबार जीवन पर्यंत सत्संग ध्यान करते हुए जीवन जिया हो, ऐसे लोग इतने संस्कारी होते हैं कि जब उनका अगला जन्म होता है तो बचपन से उनके अंदर में सब कुछ प्रत्यक्ष होता है। एक छोटी सी भी जीवन में ज्ञान की कोई घटना आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, और वहीं से वो उनका जीवन बदल जाता है। भक्त से जल उठा, रजब ने तू गजब किया, बाधा सिर पर मोड़ आया था, हरि भजन को चल दिया नरक की ओर, और सुना और साधु छोड़ करके साधु के चरणों में समर्पित होकर के भजन में लग गए। एक छोटी सी दिया सलाई की बात है, संस्कार की बात है। चलना है रहना नहीं रहना, चलना विश्वा 20 सहजो तनिक सुहाग पर कहाँ को था वे सहजो भाई भाग गए। पर सुनना व्यर्थ नहीं जाता, सुनते हैं, संस्कार जमा होता है। एक दिन रज्जब भी और सहजो भाई भी सब लोग ऐसे ही नहीं होंगे जैसे हम और आप हैं। अरे जब हम एक दिन सुअर योनि में थे, 84 लाख में थे, मनुष्य में आए तो सुअर भी तो होंगे, आज मनुष्य है, तो धीरे धीरे संस्कार जमा होगा, एक दिन हम लोग भी महान हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, सत्संग की भट्टी में अपने को पकड़ के रखिएगा, इसको छोड़िएगा करता हूं नहीं। नित्य प्रति सत्संग करते रहिए, कुछ मिले ना मिले, बाबा देवी साहब ने कहा, कुछ मिले ना मिले, दिखे ना दिखे, नियम से ध्यान पर बैठना, संस्कार जरूर जमा होते जाएगा। और एक संस्कार एक दिन अनायास भक्त से अंदर में जल उठेगा और ज्योति जग किस विधि पाऊं
तू